ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सम्स वाले पेजेस में इलस्ट्रेशन 13, ये सुधीर प्रकाशन का इलस्ट्रेशन 13 है। ये थोड़ा सा अलग है मेथड, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है श्री सोमनाथ, पहले एक बार रीड कर लेते हैं सारा। श्री सोमनाथ इज द लीडिंग कंसल्टिंग फिजिशियन, फिजिशियन मतलब डॉक्टर। The following is the summary of his cash receipts and payments for the year ending on 31/3/2021. You are required to prepare a statement showing his taxable business income. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। सबसे पहली बात, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, कैश अकाउंट है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं और इसकी स्टार्टिंग अमाउंट होती है 0। जैसे जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होता है तो पूरा आंसर सॉल्व करने का मेथड अलग होता है। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो पूरा मेथड अलग होगा। डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई करते हैं? डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई करते हैं? व्हेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता है। व्हेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन, और यू कैन से कैश बुक इज गिवन। व्हेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन और कैश बुक इज गिवन, तो हमारी स्टार्टिंग अमाउंट होती है 0। मतलब जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे 0, पहली अमाउंट हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग अमाउंट 0, हेडिंग तो आपको मालूम है, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर, जो भी ओनर का नाम था, सोमनाथ। और हमारा प्रीवियस ईयर है अभी, ये 31/3/21 जो है ये हमारा प्रीवियस ईयर है 31/3/21। तो मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे ऑफ श्री सोमनाथ, और प्रीवियस ईयर है हमारा 2020-21 और असेसमेंट ईयर है 21-22। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अब इस मेथड में जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो एक्चुअली ये ज्यादा इजी होता है मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, सिर्फ बिजनेस की इनकम्स को ऐड करो और बिजनेस के एक्सपेंसेस को लेस करो, चाहे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्डेड हो नॉट रिकॉर्डेड हो, एडजस्टमेंट में बोला हो रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड। ये मेथड उल्टा ज्यादा इजी होता है डायरेक्ट मेथड वाला। डायरेक्ट मेथड में ज्यादा इजी क्यों होता है? क्योंकि इसमें पहली बात तो स्टार्टिंग अमाउंट इज 0। हियर वी स्टार्ट विथ 0, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होता है तो हम स्टार्ट करते हैं एज पर नेट प्रॉफिट, एज पर पीएनएल अकाउंट से, बट इस मेथड में हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ऐड ऑल बिजनेस इनकम्स, ऐड ऑल बिजनेस इनकम्स रिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, आपको सिर्फ बिजनेस की इनकम्स को ऐड करना है और जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उनको लेस करना है। लेस बिजनेस एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, सिर्फ ऐड करते जाओ। बिजनेस का इनकम है तो बिजनेस का एक्सपेंस है तो लेस करते जाओ। वही ऐड लेस मैंने नीचे फिर से लिख के रखा है। और फाइनली यहाँ पे बैलेंस हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में हमको डिसाइड करना है कौन से बिजनेस इनकम है कौन से नहीं है। देखो, ओपनिंग कैश बैलेंस 66,000 नहीं, ओपनिंग कैश बैलेंस जो 66,000 है ये कैश बैलेंस है, ये हमारे बिजनेस का इनकम नहीं होता है। और ये जो पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है डेबिट साइड, ये रिसिप्ट साइड है, और जो क्रेडिट साइड है ये पेमेंट साइड है। ठीक है, तो ओपनिंग कैश बैलेंस बिजनेस की इनकम नहीं होती है। फिर कंसल्टेशन फीस, हाँ कंसल्टेशन फीस बिजनेस की इनकम होती है, तो मैं इसको एक सिंपल टिक कर देता हूँ कि कंसल्टेशन फीस बिजनेस की इनकम होती है। यस। सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज नहीं, सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज जो है ये अदर सोर्सेज में आएगा। सैलरी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज ये अदर सोर्सेज में आएगा, ये बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा। मैं क्रॉस लगा देता हूँ, नहीं ये बिजनेस की इनकम नहीं है। फिर सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स बिजनेस की इनकम है, सेल ऑफ शेयर्स बिजनेस की इनकम नहीं है। सेल ऑफ शेयर्स कैपिटल गेन में आता है। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट मेरे हिसाब से बिजनेस की इनकम नहीं है। बैंक इंटरेस्ट जो है ये अदर सोर्सेस में आता है।
बैंक इंटरेस्ट। तो ये बिजनेस की इनकम है, मेरे हिसाब से नहीं है। बैंक इंटरेस्ट में मैं क्रॉस लगा देता हूं। ये अदर सोर्सेज की इनकम होती है, टैक्सेबल होती है, लेकिन अदर सोर्सेज में, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं। फिर इन लोगों ने लिखा है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है, हाँ टैक्सेबल होती है, पर कहाँ पे? ये भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेज में। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक तो हमारा इनकम होता ही नहीं है। लोन फ्रॉम बैंक तो हमारी एक तरीके से लायबिलिटी है, तो ये बिजनेस इनकम नहीं है। फिर कैश गिफ्ट ऑन सन्स मैरिज, कैश गिफ्ट ऑन सन्स मैरिज ये अदर सोर्सेज की इनकम होती है। तो आप देखोगे ना तो सब जगह पे क्रॉस है, सिर्फ एक अमाउंट हमारे काम की है, कंसल्टेशन फीस, वो हमारी बिजनेस की इनकम है। बाकी कोई भी बिजनेस की इनकम नहीं है। ओपनिंग कैश बैलेंस वो तो इनकम होता ही नहीं है। कंसल्टेशन फीस बिजनेस की इनकम है, हाँ है। सैलरी ऑफ मेडिकल कॉलेज इनकम है, लेकिन अदर सोर्सेज की, बिजनेस प्रोफेशन की नहीं। सेल ऑफ शेयर्स ये इनकम नहीं है। बैंक इंटरेस्ट इनकम है, बट टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। डिविडेंड अदर सोर्सेज। लोन फ्रॉम बैंक तो इनकम होता ही नहीं है। कैश गिफ्ट ऑन सन मैरिज इनकम होता है, लेकिन अदर सोर्सेज में। एक्सपेंसेस ऑफ कंसल्टिंग रूम, एक्सपेंसेस ऑफ कंसल्टिंग रूम बिजनेस का एक्सपेंस है, हाँ ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये हमारे काम का है। इसको मैंने टिक कर दिया। अच्छे से करूं टिक, अच्छे से टिक करता हूं। कंसल्टेशन का एक्सपेंस जो है वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है। फिर आपको लिखा हुआ है परचेज ऑफ एक्सरे मशीन, नहीं बेटा, एक्सरे मशीन है ना एसेट हुआ, तो एक्सरे मशीन जो हुआ वो एसेट हुआ। एक्सरे मशीन हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस का एसेट है। मोटर एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस में नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ होगा कुछ ना कुछ, ये रहा 1/3 ऑफ द कार एक्सपेंस, है ना। तो जब एडजस्टमेंट करेंगे तब मैं बताऊंगा मोटर एक्सपेंस। फिलहाल मैं इसको टिक भी नहीं करना हूं, क्रॉस भी नहीं कर रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। फिर मैरिज एक्सपेंस ऑफ हिज सन, मैरिज एक्सपेंस ऑफ हिज सन ये भी इसका पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, नहीं बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। फिर एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स भी इस आदमी का पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। फिर हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस भी इस आदमी का पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। फिर क्लोथिंग कैश बैलेंस, क्लोथिंग कैश बैलेंस एक्चुअली एक्सपेंस होता ही नहीं है, वो एसेट होता है। तो हमारे काम का सिर्फ एक ही अमाउंट है, कौन सा? एक्सपेंस ऑफ कंसल्टिंग रूम। तो मैं यहां से हमारा आंसर लिखना शुरू करता हूं। कंसल्टेशन फीस 29,70,000, तो 29,70,000 जो कंसल्टेशन फीस है ये मैं ऐड पे लिखूंगा। 29,70,000 कंसल्टेशन फीस, ये बिजनेस की इनकम है इस डॉक्टर की। कंसल्टेशन फीस बिजनेस की इनकम है, हाँ है। फिर एक्सपेंस ऑफ कंसल्टिंग रूम था, ये पेमेंट साइड पे 14,60,300, ये बिजनेस का एक्सपेंस है 14,60,300, 14,60,300 ये बिजनेस का एक्सपेंस है, हाँ। एक्सपेंसेस ऑफ कंसल्टिंग रूम, एक्सपेंसेस ऑफ कंसल्टिंग रूम बिजनेस का एक्सपेंस है, हाँ है। फिर लिखा हुआ है चार्ज डेप्रिसिएशन एट 40% ऑन एक्सरे मशीन एंड 15% ऑन मोटर। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मोटर वो एज ऑन 1/4/2020 वाज ₹1 लाख। एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले एक्सरे मशीन को सॉल्व करते हैं। एक्सरे मशीन का 40% डेप्रिसिएशन, ये सारा का सारा बिजनेस का एक्सपेंस है, हाँ है। चाहे डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, चाहे डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, लेकिन वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, हम इसको माइनस करेंगे। चार्ज डेप्रिसिएशन 40% ऑन एक्सरे मशीन। अब एक्सरे मशीन पे 40% इन लोगों ने बोला है। अब आप पेमेंट साइड देखोगे ना, हमने एक परचेज ऑफ एक्सरे मशीन की है 587,500, इतने रुपए की एक्सरे मशीन खरीदी 587,500, इसका 40% डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, हाँ है। 587,500 का 40%, 587,500 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, हाँ है। मैं यहाँ पे सेकंड नंबर करके लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन
ऑफ एक्स-रे, डेप्रिसिएशन ऑफ एक्स-रे मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ एक्स-रे मशीन। अब इसका मैं अमाउंट निकालूंगा कितना आएगा, 587,500 का 40%, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू 587,500 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100, तो डेप्रिसिएशन आएगा 2,35,000। मैं नीचे वाले एड लेस सब मिटा देता हूँ, ये काम के नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आ गया, यहाँ पे मैं ऐड में 2-3 लाइन इंसर्ट कर देता हूँ, राइट। डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सरे मशीन हो गया। अब मोटर कार का थोड़ा सा हार्ड है। मोटर कार में पहले तो लिखा हुआ है कि 15% ऑन मोटर, वो हम निकाल लेंगे। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मोटर ऑन 1420 वाज रुपीज 1 लाख, वो हम कर लेंगे। पर यहाँ पे लिखा है 1/3 ऑफ द कार, कार मतलब मोटर कार, कार मतलब मोटर कार, 1/3 ऑफ द कार एक्सपेंस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल यूज। अब सुनना, इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में पर्सनल यूज की अमाउंट नहीं चाहिए, सिर्फ बिजनेस यूज की अमाउंट चाहिए। तो अगर 1/3 पर्सनल यूज होगा तो बाकी 2/3 बिजनेस यूज होगा। धीरे धीरे मोटर कार की वैल्यू कितनी है, 1 लाख ऑन 1420, इसमें कितना परसेंट डिप्रिसिएशन होगा, 15%। 1 लाख का 15% होता है 15,000। उस 15,000 में से 1/3 पर्सनल यूज है, वो नहीं चाहिए, 2/3 बिजनेस यूज है, तो 15,000 का 2/3 होता है 10,000। वो मोटर कार का डेप्रिसिएशन हमारे काम का है। मैं फिर से सारा वर्किंग नोट्स में लिख के बताता हूँ, मैं सारा लिख के बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ वर्किंग नोट्स। पहले मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बोलो या मोटर कार बोलो, एक ही बात है। अब इन लोगों ने बुक वैल्यू दी हुई है 1 लाख, इस 1 लाख पे 15% डेप्रिसिएशन होता है पूरे साल का, 1 लाख पे 15% होता है ऑब्वियसली 15,000। अब इन लोगों ने बोला इस 15,000 में से 1/3 इज फॉर पर्सनल यूज, तो 15,000 में से 1/3 इज पर्सनल यूज, वो हमारे काम का नहीं है। 1/3 इज पर्सनल यूज, तो 15,000 का 1/3 होगा 5,000, तो बाकी 2/3 जो होगा, बाकी का जो 2/3 होगा वो बिजनेस यूज होगा। 1/3 अगर पर्सनल यूज है तो बाकी 2/3 बिजनेस यूज होगा, ये हमारे काम का है। और 15,000 का 2/3 होता है 10,000, ये 10,000 हम लोग हमारे ऊपर वाले स्टेटमेंट में लेस करेंगे। और ये 5,000 जो पर्सनल यूज है, इसका कोई भी इफेक्ट हम नहीं करेंगे, ना प्लस ना माइनस। हमको सिर्फ बिजनेस के खर्चे चाहिए, बिजनेस का खर्चा है 10,000, ये 10,000 मैं यहाँ पे बिजनेस के एक्सपेंसेस में यहाँ पे लेस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, सुनना ध्यान से, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार, और ब्रैकेट में 2/3 फॉर बिजनेस यूज, 2/3 फॉर बिजनेस यूज, 10,000 बिजनेस यूज वाला करें। उसी तरीके से एक और एडजस्टमेंट मैं बता दूं, ऊपर यहाँ पे मोटर एक्सपेंसेस दिया हुआ था जो हमने टिक यहाँ क्रॉस नहीं किए, ये जो मोटर एक्सपेंसेस दिया हुआ था, ये जो मोटर एक्सपेंसेस दिया हुआ था 33,000, ये 33,000 भी हमारे काम का है। और इस 33,000 मोटर एक्सपेंसेस में से जो 2/3 बिजनेस यूज है वो हमारे काम का है। तो डेप्रिसिएशन अलग बात है, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार अलग बात है, और मोटर एक्सपेंसेस अलग बात है। अब ये जो मोटर एक्सपेंसेस दिए हुए 33,000, इसमें से भी 1/3 पर्सनल यूज होगा, 2/3 बिजनेस यूज होगा 33,000 में से। मैं इसको वर्किंग नोट नंबर 2 कर लिखूंगा, एक्सपेंसेस ऑफ मोटर जो 33,000 दिया हुआ, सेम जैसा वर्किंग नोट 1 है वैसा ही 2 बनेगा। एक्सपेंसेस ऑफ मोटर, मोटर कार एक्सपेंसेस, तो मोटर कार एक्सपेंसेस दिया हुआ है 33,000, मोटर कार एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है 33,000। इस 33,000 में से 1/3 इज पर्सनल यूज, तो 33,000 का 1/3 होता है 11,000 पर्सनल यूज, नो इफेक्ट। 33,000 का 2/3 होता है 22,000 बिजनेस एक्सपेंस, ये लेस होगा। तो हमारे काम का कौन सा है 22,000, मोटर कार एक्सपेंस का 2/3 22,000, ये हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे एक्सपेंसेस में।
मोटर कार एक्सपेंसेस का 33,000 का 2/3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार 2/3 फॉर बिजनेस यूज। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार, मतलब मोटर कार एक्सपेंसेस 2/3 फॉर बिजनेस यूज 22,000, 33,000 का 2/3। आगे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 2 हो गया हमारा। 3 अनरिकॉर्डेड कंसल्टेशन फीस amounted to rupees 1,61,500 detected by the income tax officer after the scrutiny, मतलब चेकिंग ऑफ पासबुक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये जो डॉक्टर है इसको 1,61,500 और भी कंसल्टेशन फीस मिली थी जो ऊपर रिकॉर्डेड नहीं है, जो रिकॉर्डेड ऊपर नहीं है। ये किसने पकड़ी इसकी यू कैन से गलती? इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि आपको 1,61,500 और भी कंसल्टेशन फीस मिली है, तो हम इसको बोलेंगे नॉट रिकॉर्डेड। 1,61,500 नॉट रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड कंसल्टेशन फीस। ये भी बिजनेस की इनकम होती है, बट ये डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया नहीं था। रिकॉर्ड किया हो या नहीं किया हो, बिजनेस की इनकम तो है, टैक्स तो भरना पड़ेगा, तो ये ऐड हो जाएगा इनकम्स में। आगे अब एडजस्टमेंट नंबर 4, द अमाउंट ऑफ बैंक लोन was utilized for the purpose of marriage of his friend। एक तो लोन लिया बैंक से, वो लोन लेना देना हमारा कोई एक्सपेंस इनकम नहीं होता है, ऊपर से इसने ये लोन यूटिलाइज किया अपने फ्रेंड की मैरिज के लिए, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं, तो फ्रेंड की मैरिज तो पर्सनल एक्सपेंस हुआ, तो ये हमारे काम का नहीं है। एडजस्टमेंट 4 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एडजस्टमेंट 4 हमारे काम का नहीं है। तो इसने लोन लिया था बैंक से, ये वाला 20,000 वाला, और वो लोन इसने यूटिलाइज किया अपने फ्रेंड की मैरिज में, ये 20,000 रुपये उड़ा दिए इसने, तो ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। इस 4th एडजस्टमेंट का हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये मेथड उल्टा ज्यादा इजी होता है, डायरेक्ट मेथड, सिर्फ बिजनेस की इनकम्स को ऐड करो और सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस को लेस करो। अब मैं टोटल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ कि इनकम्स का टोटल कितना हुआ, इक्वल टू सम ऑफ दो ही अमाउंट्स है ऐड पे दो ही अमाउंट्स है, इनका टोटल है 33,31,500, लेस पे 4 अमाउंट्स है, इन 4 अमाउंट्स का टोटल करते हैं इक्वल टू सम ऑफ 1,46,03,000, 2,35,000, 10,000 और 22,000, तो टोटल होता है 17,27,300। अब बाकी सारी फालतू लाइंस मिटा के, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस है वो मिटा के इनकम्स के टोटल में दे एक्सपेंस का टोटल माइनस करते हैं। तो इनकम का टोटल है 31,31,500 माइनस एक्सपेंस का टोटल है 17,27,300। बाकी इस आदमी की टैक्सेबल इनकम आएगी 14,04,200। फिर मैंने टेक्स्ट बुक का आंसर चेक किया, टेक्स्ट बुक वालों की ये 2 अमाउंट गलत है, गारंटी टेक्स्ट बुक वालों की ये 2 अमाउंट गलत है, जो मैंने लिखा है गारंटी वो सही है। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक का आंसर भी दिखाता हूँ, आप लोग इतना लिखना, और मैं फिर से बोलता हूँ मैं सही हूँ, टेक्स्ट बुक वाले गलत है। मैं टेक्स्ट बुक का आंसर भी दिखाता हूँ, एक बार स्क्रॉल कर दूं सारा आंसर, यहाँ तक हमारा एकदम परफेक्ट है। मैं टेक्स्ट बुक का आंसर भी दिखाता हूँ, देखो सब अमाउंट सेम है, हमारे इनकम दोनों सेम है, एक्सपेंसेस ये 2 एक्सपेंसेस हमारे सेम है 14,60,300 और 2,35,000। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक का आंसर दिखा दूं, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये इनकम 2970 सही है, 16,500 सही है, 31,31,500 सही है, 14,60,300 वो भी सही है, 2,35,000 वो भी सही है। अब टेक्स्ट बुक वालों ने ये मोटर एक्सपेंसेस में 1/3 लिखा है 11,000, ये एकदम गलत है। 1/3 तो पर्सनल था, तो बाकी 2/3 बिजनेस यूज हुआ, तो 2/3 बिजनेस यूज हुआ मतलब 22,000, तो हमने जो 22,000 लिखा है ये वाला, ये एकदम सही लिखा है। दूसरी बात बुक वालों ने और क्या गलती की है, ये जो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार निकाला है ये 15% का हाफ किया है, हाफ करना ही नहीं था। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 15% का हाफ क्यों किया, पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन करना था, क्योंकि ये मोटर कार की जो वैल्यू है वो 1,420 की वैल्यू दी हुई है। अब 1,420 की वैल्यू दी हुई तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन होगा ना, इन लोगों ने आधे साल का क्यों किया, और आधे साल का करके तो 1 लाख का 15% होगा 15,000, 15,000 का
आधे साल का कर दिया इन लोगों ने 7500, जो कि फिर से गलत है। ये मैं गारंटी मैं बोल रहा हूँ ये गलत है कि इन लोगों ने फिर 1/3 2/3 का कुछ किया ही नहीं, नहीं गलत है। जैसा मैंने किया वही सही है, जैसा मैंने समझाया वही परफेक्ट है, यही आपको लिखना है। ये जो दोनों वर्किंग नोट्स मैंने आपको समझाया मोटर कार वाले, ये दोनों एकदम सही है, ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया, ठीक है, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना। चलो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा जो मैंने किया वही सही है, वैसे ही करना है। देखो सब लोग,